नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। किसके बारे में? नीरज चोपड़ा के बारे में। नाम तो सुना होगा आपने। गोल्डन बॉय के नाम से जो है वो पूरे इंडिया में फेमस है, गोल्डन बॉय गोल्डन बॉय। हाँ, तो आधी रात को जब सभी लोग जो है वो सो रहे थे तो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जो है वो एक बार फिर से इतिहास रच दिया। मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या हुआ। तो नीरज जो है वो गोल्ड को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, जहां भी जाते हैं जो है वो गोल्ड मेडल लेके आ जाते हैं। अब भाई ये जो वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप हुआ था, इसमें जो है वो इन्होंने जीता, अभी गोल्ड जीता, गोल्डन अवार्ड जीता। ठीक है। और भारत जो है वो इससे पहले 50 साल तक जो है वो अभी तक कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने जो है वो ओलंपिक में पहले जिताया और फिर अब जो है वो वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप में भी जो है वो भारत को जो है वो आगे लेके आए। अब प्रथम श्रेणी पे जो है इन्होंने रखा। ये भारत को इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो शो कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। अब हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब जो है मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अक्सर बोला जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो संबंध अच्छा नहीं है, बातचीत नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। लेकिन नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के जो नदीम हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कम दोनों ने जो है वो कट्टर की टक्कर दी है, दोनों ने अपने को जो है वो कट्टर की टक्कर दी है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, नादीम जो है उन्होंने अपने मुल्क के बारे में जो है वो मीडिया से भाषण दिया। जब वो सिल्वर मेडल को जीते, उन्होंने जो है वो सिल्वर मेडल को जीता, तो उन्होंने जो है वो मीडिया से भाषण दिया। वो बोल रहे थे कि वो जो है वो अपने मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और खुश हैं कि पाकिस्तान का जो है वो नाम इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो शो हो रहा है मेरे चलते स्पोर्ट्स में। तो ये काफ़ी खुशी की बात है। नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड उनको मिला, और नादीम जो है वो सिल्वर है, क्योंकि गोल्ड से नीचे जो है वो सेकंड में आता है सिल्वर। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि दोनों देश जो है वो विकास कर रहे हैं धीरे धीरे। अब नीरज चोपड़ा हमेशा इतिहास रचते हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया शुरू में ही। तो ओलंपिक के 120 साल जो है वो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन पहली बार जो है वो जीतने वाले गोल्ड को वो नीरज चोपड़ा हैं हमारे। और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जो है वो फर्स्ट है, और ये जो है वो हिस्ट्री क्रिएट कर दिए हैं इन्होंने, और हमेशा हिस्ट्री क्रिएट करते हैं ये। जैसा कि आपको मालूम है, जैपलिंग थ्रो जो गेम होता है भाला फेंकने वाला, उसको जैपलिंग थ्रो बोलते हैं। उसमें नीरज चोपड़ा ने जो है वो पहली बार 88 मीटर का भाला फेंका था, और इस बार भी जो है वो उन्होंने हिस्ट्री रच दिया है। इसी तरह बहुत सारे बार, जैसा कि मैंने बार बार बोला है कि बहुत सारे बार उन्होंने जो है वो भाला फेंक के इतिहास रच दिया। इस बार इन्होंने, इनका जो है वो जैसे अंदाज है कि पहले ये भाला फेंकते हैं, ठीक है, भाला एक बार फेंक दिए, तो उसके बाद जो है वो भाला को वो नहीं देखते हैं, वो पीछे मुड़ के देखते हैं और हंस देते हैं। तो इनका जो अंदाज है वो काफ़ी रंगीला है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारा जो इंडिया है वो वर्ल्ड लेवल पे जो है वो स्पोर्ट्स के मामले में जो है वो आगे बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग जो है वो एक नए बात की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। 1983 में ये वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप जो है वो शुरू किया गया था, और तब से चल रहा है। जो वहाँ पे जो है वो कभी भी जो है वो इंडिया नंबर 1 पे नहीं आ पाया है, कभी भी जीत नहीं पाया है। लेकिन इस बार जो है वो नीरज चोपड़ा के चलते इंडिया जो है वो जीत पाया। ये काफ़ी अच्छी बात है। नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और पाकिस्तान के नादीम जो हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि नादीम के चलते जो है वो हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा जीत पाया, मेडल को ला पाया। क्योंकि ये सब सरकार की गलतियां हैं, ना कि जनता की। वहाँ की जनता तो चाहती है कि हम इंडिया में मिल जाए, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो राजनीति करती है, अपने जेब भरती है, तो वो गलत चीज़ है हमारे। अब आगे बात करते हैं कि अब जो नादीम है वो 87 मीटर का भाला फेंके, और हमारे जो नीरज चोपड़ा है वो 88 मीटर का भाला फेंके। दोनों में केवल 1 मीटर का डिफरेंस था। थोड़ा सा काम में जो है वो गेम पलट सकता था, मतलब इसीलिए ना मैंने बोला कि दोनों जो है वो कट्टर के खिलाड़ी हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, बहुत खतरनाक वाले इस बार टक्कर दिया उन्होंने। इसको देखकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों खुश हुआ कि बहुत अच्छी बात है भाई। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में भी खुशी मनाई जा रही है नाजिम के लिए, और इंडिया में तो नीरज चोपड़ा के लिए जो है जय जय हो ही रही है, आप देख ही रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है, इसमें भारत ने जो है वो 3 गोल्ड जीते हैं, जिसमें जो है इन्होंने जो है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता था, और अभी जो है वो इन्होंने गोल्ड जीता है 2003 में। इससे पहले जो है वो अंजलि बाबू बाव ने गोल्ड मेडल को जो है वो जीता था 2003 में।
और 2 बार नीरज चोपड़ा ने जीता, तो 3 बार जो है वो भारत के पास गोल्ड हो गया। ठीक है, अब जो जापानियंस थ्रो है, मतलब जिसको हम लोग भाला फेंकना बोलते हैं, वो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये जो स्पोर्ट्स है वो इंडियंस का फेवरेट हो गया है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, वो जो है वो इसमें अपने फ्यूचर को जो है वो बनाना चाहते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे जो नीरज चोपड़ा है वो मात्र 25 साल के हैं, और 25 साल में इन्होंने जो है बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो हासिल कर ली है। नीरज को जो सबसे ज़्यादा भाला फेंका है उनका, मतलब नीरज ने जो है वो जितनी दूर भाला फेंका है वो मैं आपको बता देता हूँ, 99 सॉरी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीरज चोपड़ा जो है वो 25 साल के हैं, तो नीरज ने जो है वो सबसे ज़्यादा 89.94 मीटर जो है वो भाला को फेंका है। 2023 में जो है 2023 का भी जो हुआ था उसमें जो है वो 88.7 मीटर जो है उन्होंने भाला को फेंका है। तो इनकी अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो वो तो ख़त्म हो ही नहीं सकती है। पहले इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 2020 में फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड में एशियन गेम्स हुआ था 2018 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल को जीता था। फिर थर्ड बार जो है वो वर्ल्ड एथलीट का चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने जो है वो सिल्वर जीता था। दो बार मेडल जो है वो भारत के लिए लाया था, ये काफ़ी खुशी की बात है। फिर कॉमनवेल्थ हुआ था, कॉमनवेल्थ 2018 में, उसमें भी जो है इन्होंने जो है वो मतलब जीता था गोल्ड। और डायमंड लेग हुआ था 2022 में, उसमें भी जो है इन्होंने गोल्ड को जीता था। अब एशियन चैंपियनशिप 2023 हुई, इसमें भी जो है वो गोल्ड को जीते हैं ये बहुत अच्छी बात है। नीरज जो है वो 25 की उम्र में है, 25 की उम्र में एट प्रेजेंट में है, लेकिन इनके पास जो है वो 3 महत्वपूर्ण जो है वो प्राइज हैं। आइए चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है पद्मश्री, जो कि देश का सबसे बड़ा जो है वो प्राइज है। हमको लगता है कि ये बुढ़ाते बुढ़ाते इनको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, ये भी मतलब एक तथ्य ही है। और दूसरा चीज़ है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, जो कि खेल के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। वो भी जो है वो मात्र 25 की उम्र की जो है उनके पास है, अभी एट प्रेजेंट में इनके पास है। फिर थर्ड है आपका अर्जुना अवार्ड, जो कि खेल के फील्ड में दिया जाता है, ये भी जो है वो इनके पास है। अब आगे बात करते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि नसीम और नीरज में जो है, नीरज चोपड़ा में, ये दोनों में जो है वो कांटे की टक्कर होती है। मैं आपको कैसे बता दूं कि फर्स्ट राउंड में क्या होता है। फर्स्ट राउंड जब होता है तो उसमें जो है वो नीरज जो है वो फॉल उनका जो है वो भाला जो है वो फॉल जाता है, और वो जो है वो 12वें स्थान पे आते हैं पहले राउंड में। और जो नीरज है, नसीम है, उनका जो है वो 74 मीटर जाता है। फिर सेकेंड राउंड में क्या होता है कि नीरज का जो भाला है वो एकदम फॉर्म में आते हैं वो पूरा, और वो उनका जो भाला है वो 88.12 मीटर चला जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा था उस समय। और थर्ड राउंड में क्या होता है कि नीरज और नसीम में जो है वो कांटे की टक्कर हो जाती है, क्योंकि नसीम का जो है वो थर्ड राउंड में 87 मीटर जो है वो फेंक देते हैं वो, तो बहुत कांटे की टक्कर हो जाती है। एक मीटर का केवल डिफरेंस था। अब चौथे राउंड में जो है वो क्या होता है कि नीरज भी जो है वो 87 मीटर का फेंकते हैं, और नसीम भी जो है वो 87 मीटर का फेंकते हैं। फिर क्या होता है कि पाँचवें राउंड में यही सब चलते रहता है, और थ्रो दी बेस्ट नीरज चोपड़ा जो है वो सेकंड राउंड में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुर्तीले होके 88.12 मीटर फेंक दिए थे, और इससे 1 मीटर कम जो है वो हमारे नसीम जी फेंके थे पाकिस्तान वाले। और हमारे गर्व जो है नीरज चोपड़ा, उन्होंने 88 मीटर फेंक के जो है वो इस बार गोल्ड को अपने हाथ में किया, अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप हुई थी वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप एथलीट की, उसमें जो है वो 3 खिलाड़ी जो है वो गए थे। पहले थे नीरज चोपड़ा, जो कि फर्स्ट में गए थे, फर्स्ट आए 88 मीटर मार के भाला को। और फिर दूसरे नंबर पे है किशोर जिन्ना, जो कि 5th आए 82 मीटर पे। और थर्ड जो है वो डीपी मन्नू, जो कि 6th आए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। आपसे एक ही हार्दिक इच्छा है कि अगर आपको कुछ जानने को मिला इससे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप जो है वो चैनल पर नया हैं तो अगर आप यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।